हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइज, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है एसएससी जेई की तरफ से। जितने लोग भी एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको सीबीटी 2 देना है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और आप सभी को इस बात में जरूर ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए। तो आप देखना यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नोटिस जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है और यही पीडीएफ मैंने यहाँ पे खोल रखा है। तो आप इस चीज को ध्यान देना, इस पीडीएफ में क्या है, ये सारी बातें हम इसमें आपसे डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो इसमें देखो किसके क्या अपडेट है, आप इस चीज को जरूर ध्यान देना। और ये अपडेट आज ही निकाली गई है, आज ही, ठीक है, आज का अपडेट है। तो ध्यान देना किस बात के लिए ये नोटिफिकेशन किस बात को लेके है कि आपके पास जो देखो रिगार्डिंग नेसेसरी टेबल्स ऑफ IS 456/2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चरल एंड ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो स्पेशली है तो सारे ब्रांच के लिए। इसमें 2 पॉइंट है, पहला तो कैलकुलेटर से रिगार्डिंग है और दूसरा जो है अपना जो सिविल में IS 456 कोड यूज होता है उसके रिगार्डिंग है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर कैलकुलेटर, अभी तक आपने ये देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया हुआ था तो वहां पे ये मेंशन था कि आपको कैलकुलेटर खुद लेके जाना है। फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड है, जो आपको घर से लेके जाना है, जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज करते हो, ठीक है। बट उसी से रिगार्डिंग अपडेट है कि अब आपको फिजिकल कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको मिलेगा, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपसे बोला जा रहा है कि ये अभी ना ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको मिलेगा। तो आप इस चीज को एक बार ध्यान देना, ठीक है। पहली बात कि अभी तक आपने देखा होगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर विल नाउ आल्सो बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। दिस विल बी अवेलेबल टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन इमेज एज द कैलकुलेटर आइकन। इसका मतलब ये होगा कि अभी तक आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने गेट का एग्जाम दिया हुआ तो गेट में आपने देखा होगा कि आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है आप सबको पता होना। क्योंकि अगर आपने, अब देखो आपका एक काम यहाँ पे बढ़ जाएगा। मैं अभी उस बात पे आता हूँ, पहले आप एक और बात समझना कि IS 456 कोड भी ले जाने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको वहां पे ऑन स्क्रीन ही मिलेगा। वहां पे आपके पास एक और ऑप्शन वहां पे मिलेगा जहां पे देखो यू विल फाइंड दिस टैब नेक्स्ट टू द इंस्ट्रक्शन ऑप्शन अंडर द यूजफुल डेटा। एक और ऑप्शन वहां पे बना दिया गया है यूजफुल डेटा करके, ठीक है। वहां पे उसी के अंदर आपको IS 456 के जितने भी आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी डेटा की, वो सारे डेटा आपको वहीं पे ऑन स्क्रीन ही मिल जाएंगे। यानी कि अब ये हो गया कि आपको यहां से अपने घर पे कुछ भी लेके नहीं जाना, एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर और जितने भी कोड है IS 456 की स्पेशली बात किया गया कि IS 456/2000 कोड आपको वहीं पे मिलेंगे, जो कि क्या सिविल से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये हो गया ना कि अगर आपको कैलकुलेटर घर से लेके नहीं जाना, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा। इसका मतलब है कि अब आपको एक और काम करना पड़ जाएगा। अगर आपने अभी तक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस नहीं करी है तो अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। तो आप इस बात को जरूर ध्यान देना, क्योंकि देखो अभी तक क्या था, आपके पास बहुत हैबिट होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने का, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता। बट लेकिन अगर अभी तक आपने ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यूज नहीं किया है तो आप एक बार उसका भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। उसके लिए अभी के तौर पे, क्योंकि इनके पास अभी तो कोई सैंपल ऐसा होता है ना कि अभी इन्होंने कोई सैंपल नहीं दिया है जिसमें आप जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओ, देख पाओ किस टाइप के कैलकुलेटर मिलेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने मोबाइल में गेट का ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से थोड़ी प्रैक्टिस पहले करके जाना होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आपने गेट दिया होगा, आपको पता होगा कि वहां पे जो इनपुट दिए जाते हैं कैलकुलेटर में वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अपने फिजिकल कैलकुलेटर में देते हो उस तरीके से इनपुट नहीं देने होते हैं। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो एक बार जरूर अपने मोबाइल में एक बार जो वर्चुअल कैलकुलेटर गेट का उसको एक बार डाउनलोड करके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। सो थैंक यू एवरीवन।